नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जी। और एक खबर है जो पंजाब से निकली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब कह रहे हैं पंकज जी, और पहली बार उन्होंने नेहरू गांधी परिवार को सीधे सीधे गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दरअसल मैं एक तरीके से कहिए कि अगर लब्बो लुआब निकाले उनकी बातों का तो ठगे गए हैं। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी कहती तो पहले इस्तीफा दे देता। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मेरे बच्चे की तरह, लेकिन सलाहकारों ने उन्हें बरगला दिया। ये निशाना क्या गांधी परिवार पर है, सिर्फ सिद्धू पर ही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी सीधी लड़ाई सिद्धू से, और वो ये मानते हैं, वो भले ही कहते हैं कि सिद्धू ने उन्हें नहीं हटाया है, लेकिन उनको हटाने का काम तो सिद्धू नहीं किया। और इसीलिए अमरिंदर इतने बौखलाए हुए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सिद्धू को वो सीएम बनने नहीं देंगे और उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से उनकी दोस्ती, बाजवा से गले मिलने तक की बात को जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से वो सिद्धू से खासे नाराज है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार, भले ही एक तरफ वो ये कहते हैं कि राहुल और प्रियंका उनके बच्चे की तरह हैं, लेकिन उन्होंने उनको अनुभवहीन बता दिया। तो अब ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व, जो जिन दो बड़े नेताओं के हाथ में है, एक महासचिव है, दूसरा पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाते हैं, ये बात और है कि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पर यह समझने वाली बात है कि इन दो नेताओं को अनुभवहीन बता करके वो अमरिंदर सिंह, जो 9.5 साल तक कांग्रेस के सीएम रहे, पंजाब के, और वो भी कांग्रेस पार्टी से 2 बार सांसद रहे, 7 बार विधानसभा में चुने गए, तो इतने अनुभवी नेता ने सीधे सीधे एक्यूज गांधी परिवार के 2 बड़े नेताओं। क्या इसमें कोई फर्क है? जो बीजेपी जब राहुल गांधी को सीधे सीधे आड़े हाथों लेती है या गांधी परिवार को आड़े हाथों लेती है, तो जो बात वो कहती है राहुल गांधी को लेकर कि अपरिपक्व हैं, वही बात तो कहीं ना कहीं कैप्टन साहब कह रहे हैं। दोनों में फर्क तो कुछ भी नहीं है अब। नहीं, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सिद्धू को पूरी बैकिंग प्रियंका गांधी से मिल रही थी और फाइनली उस पे मोहर राहुल गांधी ने लगा। अमरिंदर सिंह कभी नहीं चाहते थे कि सिद्धू प्रदेश के अध्यक्ष बने। ये बात और है कि प्रदेश के अध्यक्ष बने, और अमरिंदर जिस बात पे सबसे ज्यादा आहत हैं और पब्लिक में कहते हैं कि दो महीने में 3 बार सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई, जूनियर नेताओं के सामने इनकी परेड कराई गई, बुलाया गया 3 नेताओं के सामने जो कमेटी बनी थी, तो जाहिर तौर पर वो कहते हैं अपमानित हुए हैं। पर अपमानित करने वाला शख्स कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। उनको बैक कौन कर रहा था? तो राहुल और प्रियंका। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने राहुल और प्रियंका के खिलाफ तरीके से मोर्चा खोल दिया है। अभी उन्होंने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। अब सारे पत्ते नहीं खोले, यही अगला सवाल था। लेकिन अब वो एक बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट उतारूंगा। वो मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? क्या वो खुद होंगे? एक बात। दूसरी, वो कह रहे हैं कि सुपर सीएम है नवजोत सिंह सिद्धू। वो कहीं ना कहीं चन्नी को भी एक तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें होम मिनिस्ट्री का कोई अनुभव नहीं है, पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। क्या ये एक डर दिखा के या एक माहौल बना के आवाम को भी अपनी ओर लेने की कोशिश है कैप्टन साहब की? देखिए, ये तो कहा जाता है नेतागिरी का ये पहला उसूल होता है कि अपने इंटरेस्ट को अगर आप लोगों के इंटरेस्ट के साथ मिला दें तो आप सक्सेसफुल लीडर होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर वो अपने अपमान को जनता के अपमान के साथ जोड़ देंगे तो जाहिर तौर पर वो सफल नेता कहलाएंगे। वो उनकी कोशिश है, और 9.5 साल तक वहां के सीएम रहे, तो जाहिर तौर पर लड़ाई नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। ये जरूर वो मानते हैं कि चन्नी, जो फिलहाल कुछ टाइम के लिए सीएम बनाए गए हैं, लेकिन अगले चुनाव के बाद, जो होने वाला चुनाव है, तकरीबन 5 महीने रह गए हैं, तो 5 महीने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ही चेहरा होंगे और कांग्रेस उन्हीं पर दांव लगाएगी। और हरीश रावत ने यह बात कह भी दिया है खुल करके। तो साफ तौर पर अमरिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अभी उसके लिए वो एक ग्राउंड बना रहे हैं, कांग्रेस पे वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस फिर भी अगर नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बनाती है या उनको सामने रखती है, तो अमरिंदर सिंह खुल करके बगावत का रास्ता अख्तियार करेंगे। और हो सकता है कि कांग्रेस को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी का भी सहारा। ठीक है, इसी पर आते हैं, थोड़ा सा इसी में एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये गांधी परिवार को जिस तरीके से निशाने पर लिया है, सोनिया गांधी की बात की है, राहुल प्रियंका गांधी की बात की है, क्या एक एक्शन दिल्ली से भी होगा क्या कैप्टन साहब पर?
देखिए, होना भी चाहिए। अगर किसी पार्टी के अनुशासन की बात हो तो उसके प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप ये कहते हो कि राज्य के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, तो साफ तौर पर बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप से जवाब भी मांगा। हाँ। कि आप ये बताइए कि आपने जिसके हाथों प्रदेश सौंपा है, हाँ। जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, क्या उसका रिश्ता आईएसआई से है? हाँ। तो अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का रिश्ता आईएसआई के साथ बताने का मतलब है कि सीधे तौर पर वो जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको चुनौती दे रहा है। लेकिन ये बात और है कि कुछ दिनों तक का इंतजार करेंगे, अपने तमाम समर्थकों को टटोलेंगे, अपने स्ट्रेंथ को टटोलेंगे कि उनके पास स्ट्रेंथ कितना रह गया, क्योंकि बार बार एक बात और वो दोहराते हैं। और आज के प्रेस के लोगों से बातचीत में भी उन्होंने कहा, हाँ। कि आप 40 बरस में बूढ़े हो सकते हैं लेकिन मैं 80 बरस में भी जवान हूं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब है। हाँ। तो ये तमाम चीजों को टटोलने के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस भी टटोल रही है क्या? हाईकमान भी टटोल रहा है कि ये जो पंजाब की समस्या थी, जो लग रहा था कि नहीं साहब सिद्धू को 2 कदम आगे बढ़ा देते हैं, कैप्टन को 1 कदम पीछे कर देते हैं, चन्नी को आगे ले आते हैं, समस्या सॉल्व। ये समस्या सॉल्व हुई है या और ज्यादा उलझ गया है पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर अंदर? देखिए, कांग्रेस में इसमें कोई शक नहीं कि फैक्शनलिज्म तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से चन्नी को लाया गया है फिलहाल माहौल को शांत करने के लिए, वो लंबे समय तक शांत रह पाएगा, इस पे पूरी तरह से शक है। और आज वो दिख भी गया कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने बोला कि सिद्धू को किसी हाल में सीएम बनने नहीं देंगे, और राहुल और प्रियंका पे सीधे आरोप लगा, तो जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर बगावती मूड में हैं, अपने स्ट्रेंथ को टटोल रहे हैं। बिल्कुल। कल को कुछ भी हो सकता है, पर एक बात साफ है कि सिद्धू के खिलाफ वो किसी हद तक जाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़े या कांग्रेस को मजबूर करना पड़े कि वो सिद्धू को चेहरा ना ये मुश्किल कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के लेवल पर भी है, सोनिया गांधी के लेवल पर भी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लेवल पर भी है, क्योंकि चुनौती सीधे सीधे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब गांधी परिवार के सामने लाकर खड़ी कर दी है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर स्टैंड साफ कर दिया है कि सिद्धू को किसी भी हाल में वो सूबे का मुखिया नहीं बनने देंगे। तो चन्नी, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक की राजनीति पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस साध लेगी, ये इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम होगा या फिर कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस की राह में एक बड़ा रोड़ा अभी आने वाला है? यहां रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।